हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में महिला परीक्षा की प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में। तो बिना देरी करते हुए शुरू कर देते हैं यहीं से पहला क्वेश्चन से। शक्ति सदन के अंतर्गत राज्य का अंशदान, केंद्र और राज्य का अंशदान है क्रमशः। तो राइट आंसर है इसका सी, 60 और 40, 60 और 40 के अनुपात में राज्य और केंद्र और राज्य का अंशदान है। केंद्र का 60 और 40 राज्य का है। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन दिया है नारी निकेतन, महिला आवास, सखी निवास, शक्ति सदन। तो सी ऑप्शन सही है। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल कार्यक्रम का नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है। सखी निवास रखा गया है। सखी योजना से संबंधित सही तथ्य है, इसका प्रारंभ जुलाई 2015 से किया गया। यह महिलाओं को चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराता है। पहला सखी सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया था। तो इसका सही क्या कौन कौन सी बातें सही हैं? तो 1, 2, 3 तीनों जो वर्ड है, तीनों जो तथ्य है वो सही हैं। सही ऑप्शन सी होगा। 1, 2, 3 जो दिया है इसमें तीनों तथ्य सही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को कब शामिल किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को कब शामिल किया गया? तो 2022-23 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल किया गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महिला हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर जो है 181 की शुरुआत कब की गई? तो महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत वर्ष 2016 को की गई। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत वर्ष 2016 को की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन वात्सल्य के हितग्राहियों में शामिल है। पहला, देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। दूसरा, अन्य परित्यक्त बच्चे। तीसरा, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे। चौथा, बाल श्रमिक। तो 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन में दिया है। 1, 2, 3, 4 चारों जो तथ्य हैं वो चारों सही हैं इसमें का। मिशन वात्सल्य के हितग्राहियों के लिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। पीएनडीटी एक्ट 1994 का मुख्य उद्देश्य। पीएनडीटी एक्ट 1994 का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, भ्रूण परीक्षण को रोकना, गर्भाधान के पूर्व लिंग चयन को रोकना। तो उपरोक्त तो सभी पीएनडीटी एक्ट 1994 का मुख्य उद्देश्य है। पीएनडीटी एक्ट 1994 का मुख्य उद्देश्य है। पीएनडीटी एक्ट 1991 निम्नलिखित में से कौन प्रसूति पूर्व परीक्षण या लिंग चयन परीक्षण करा सकता है? तो स्वयं महिला का पति पत्नी आपसी सहमति से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार गर्भ समापन कराना कानूनन अपराध है। डॉक्टर की सलाह से निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भ समापन विधि विरुद्ध नहीं होगा। ऑप्शन दिया है, यदि बच्चे को गर्भ में रखने से गौ लिखा ये माँ होगा, माँ को खतरा हो, माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता हो, परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो। तो उपरोक्त सभी कारण से गर्भ समापन विधि विरुद्ध नहीं होगा। तो गौ लिखा है पहला ऑप्शन, वो माँ होगा। यदि बच्चे को गर्भ में रखने से माँ को खतरा हो, इस स्थिति में गर्भ समापन विधि विरुद्ध नहीं होगा। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो सही ऑप्शन है इसका बी, 20 जनवरी 2006।
बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 20 जनवरी 2006 से लागू किया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 लागू करने का उद्देश्य है, तो ऑप्शन दिया है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार संबंधी अभिसमय का अनुपालन करने, विद्यमान विधि नीति एवं पद्धति का विश्लेषण, बच्चों को प्रभावित करने वाली नीति या प्रथा के किसी पहलू के संबंध में जांच करने, बच्चों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को रिपोर्ट देने। तो उपरोक्त सभी के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन किया गया। तो छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो सही ऑप्शन है इसका ए 24 मार्च 2001। 24/3/2001 को छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन किया गया। 24/3/2001 को छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रही है? तो डी ऑप्शन होगा इसका, श्रीमती शताब्दी पांडे जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग गठन का उद्देश्य, तो ऑप्शन दिया है महिलाओं के हितों की देखभाल एवं संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था को करने, महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान सुनिश्चित करने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने। उपरोक्त सभी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, सही ऑप्शन है इसका श्रीमती किरणमयी नायक। सी ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती किरणमयी नायक। श्रीमती किरणमयी नायक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, सही ऑप्शन है इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया 31/1/1992 को। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा अधिनियम वर्तमान में प्रभावशील है? ऑप्शन दिया है राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1992, राज्य महिला आयोग विनियम 1998। तो सी ऑप्शन होगा राज्य महिला आयोग विनियम 1998 राज्य महिला आयोग के संबंध में वर्तमान में प्रभावशील है। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, ऑप्शन है कोई विख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता, कोई ऐसी महिला जो महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध हो। तो सही ऑप्शन है इसका सी, ए या बी में से कोई भी जिसे सरकार नाम निर्देशित करे। ए और बी ऑप्शन दिया है, उसमें से कोई भी जिसे सरकार नाम निर्देशित करे हो सकता है। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। ए ऑप्शन होगा राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग में वर्तमान में कुल 5 सदस्य हैं। सी ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग में वर्तमान में कुल 5 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, ऑप्शन दिया है 3 वर्ष। तो ए ऑप्शन सही होगा 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष, तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते जी थे। सी ऑप्शन होगा राज्य महिला आयोग का, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते। राज्य महिला आयोग द्वारा किए जाने वाले कौन सा कृत्य नहीं है?
तो ऑप्शन दिया है जन सुनवाई करना, महिलाओं से जुड़ी विषयों अन्वेषण एवं अनुसंधान गहन अध्ययन, महिलाओं से जुड़ी शिकायतें प्राप्त करना, महिला जेल एवं महिला गृहों का निरीक्षण, दंड अथवा सजा देना। तो राज्य महिला आयोग द्वारा किए जाने वाले कृत्यों में दंड अथवा सजा देना यह कृत्य नहीं है। व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं की अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से प्रावधान के तहत दिया जा सकता है? तो व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं का अस्थायी अभिरक्षा के लिए धारा 21 के तहत दिया जा सकता है अभिरक्षा का आदेश। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 3 से 5 वर्ष। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में दोषी व्यक्ति को 3 से 5 वर्ष की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत निम्न में से किसे दहेज प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी। मजिस्ट्रेट अनुतोष आवेदन का निपटारा कितने दिवसों के भीतर करेगा? मजिस्ट्रेट जो है वो अनुतोष आवेदन का निपटारा कितने दिवसों के भीतर करेगा? तो 35 दिवस के भीतर मजिस्ट्रेट जो है वो 35 दिवस के भीतर अनुतोष आवेदन का निपटारा करेगा। घरेलू हिंसा से संरक्षण के अनुतोष के आदेश को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की न्यायालय में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो धारा 12 में। धारा 12 में घरेलू हिंसा से संरक्षण के अनुतोष के आदेश को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की न्यायालय में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? ऑप्शन दिया सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार और न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण, विधि, गृह, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय। तो उपरोक्त सभी प्रकार से कार्य करेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु। स्त्री संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी व्यथित व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है? तो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता जो है वो स्त्री संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा प्रभारी व्यथित व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। महिला का अगला क्वेश्चन है, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 का संबंध किस वाद से है? ऑप्शन दिया है नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, नाज फाउंडेशन वाद। तो 20 ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा इसका, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 2004 में लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 2004 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है। तो घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है, ऑप्शन दिया शारीरिक हिंसा व प्रताड़ना, अभद्र तथा अपमानित भाषा का प्रयोग, कम बुद्धि तथा आत्महत्या करने हेतु उकसाना। तो प्रयुक्त सभी ऑप्शन जो है सही है, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल है उपयुक्त सभी। स्व सहायता समूह द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बैंक में खाता खोला जाता है। तो ऑप्शन दिया धन की सुरक्षा के लिए, जमा पर ब्याज उपार्जन के लिए, बैंक लिंकेज के लिए, शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। तो स्व सहायता समूह द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बैंक में खाता खोला जाता है, शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खोला जाता है। स्व सहायता समूह द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बैंक में खाता। महिला स्वयं सहायता समूह का सिद्धांत है। महिला स्वयं सहायता समूह का सिद्धांत है, ऑप्शन दिया लोकतांत्रिक, समानता, सर्वसम्मति से निर्णय, उपरोक्त सभी। तो महिला स्वयं सहायता समूह का सिद्धांत है
आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा इसमें। स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन जो है, समूह के सदस्यों को ऋण प्रदान करता है जिसे आंतरिक ऋण कहते हैं। आंतरिक ऋण की वापसी सदस्यों से किस्त पर अथवा एकमुश्त ब्याज सहित लिया जा सकता है। आंतरिक ऋण सदस्यों को मांग पर प्रदान किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी महिला स्व सहायता समूह का सिद्धांत है। स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है। ऑप्शन दिया है, समूह के सदस्य द्वारा, सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है। स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है समूह के सदस्य द्वारा। समूह के सदस्य स्वयं करते हैं। स्व सहायता समूह का गठन समूह के सदस्य स्वयं करते हैं। स्व सहायता समूह के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन दिया है, समूह अपने सदस्यों की सहमति से आर्थिक गतिविधि चयन करता है। समूह अपने सदस्यों की सहमति से नवीन सदस्य शामिल करता है। समूह अपने सदस्यों की सहमति से किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है। उपरोक्त सभी स्वयं स्व सहायता समूह के संबंध में उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। स्व सहायता समूह के संबंध में उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। किशोरी शक्ति योजना के हितग्राही होते हैं। तो किशोरी शक्ति योजना के हितग्राही होते हैं, ऑप्शन दिया है, 11 से 18 वर्ष की समस्त बालिका, 11 से 18 वर्ष की केवल शाला त्यागी बालिका, 11 से 18 वर्ष की चयनित 300 बालिका प्रति परियोजना जो शाला नहीं जाती है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 11 से 18 वर्ष की चयनित 300 बालिका प्रति परियोजना में जो शाला नहीं जाती, किशोरी शक्ति योजना के हितग्राही होते हैं। और दिया है किशोरी शक्ति योजना है, तो ऑप्शन दिया है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, राज्य मदद की योजना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसका, किशोरी शक्ति योजना एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। किशोरी शक्ति योजना एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरी शक्ति योजना राज्य में लागू है, तो कब से लागू है किशोरी शक्ति योजना राज्य में? तो सही आंसर होगा इसका डी, 1/11/2000। किशोरी शक्ति योजना राज्य में 1/11/2000 मतलब 1 नवंबर 2000 से लागू है। किशोरी शक्ति योजना राज्य में 1 नवंबर 2000 से लागू है। किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत हितग्राहियों को, ऑप्शन दिया है, केवल व्यावसायिक गतिविधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, केवल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान किया जाता है, केवल भावी माता जागरूकता के बारे में जानकारी दी जाती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को उपरोक्त सभी प्रकार से उद्देश्य दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को ऑप्शन दिया है, पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण कर फॉलिक एसिड की गोली, कृमिनाशक टीटी का टीका लगाया जाता है, सिकल सेल का परीक्षण किया जाता है, किशोरी समूह का गठन किया जाता है। तो उपरोक्त सभी किया जाता है किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के साथ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयुष्मती योजना प्रारंभ किया गया। तो आयुष्मती योजना कब प्रारंभ किया गया? तो आयुष्मती योजना 1 नवंबर 1991 को प्रारंभ किया गया। आयुष्मती योजना 1/11/1991, ए ऑप्शन होगा इसका। आयुष्मती योजना 1 नवंबर 1991 को 1/11/1991 को प्रारंभ किया गया। आयुष्मती योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही होते हैं। तो आयुष्मती योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही होते हैं, ऑप्शन दिया है, सभी बीमार महिलाएं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण महिलाएं, भूमिहीन ग्रामीण बीमार महिलाएं। तो इसका बी और सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बी और सी ऑप्शन सही होगा इसका। आयुष्मती योजना अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन महिला के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बीमार महिला को भी योजना में शामिल किया गया। तो 11/6/2002 11 जून 2002 को शामिल किया गया। आयुष्मती योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को कौन कौन सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है? तो आयुष्मती योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को, ऑप्शन दिया, गरीबी रेखा
अथवा भूमिहीन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए ऑप्शन सही है। गरीबी रेखा अथवा भूमिहीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है आयुष्मती योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दत्तक पुत्री शिक्षा योजना अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन ए नगद राशि के रूप में, कपड़े, पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री के रूप में, दोनों रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दत्तक पुत्री शिक्षा योजना अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है दोनों रूप में, नगद राशि के रूप में और कपड़े, पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाती है दत्तक पुत्री शिक्षा योजना अंतर्गत। आज के इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।